हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डी न्यूज़ डिजिटल न्यूज़। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डिजिटल टूल्स की न्यूज़ के बारे में। मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। तो चलिए देखते हैं क्या ये इस हफ्ते की इंटरेस्टिंग न्यूज़। बिना किसी डिले के हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं डोमेन की न्यूज़ से। जो सबसे पहली अपडेट आ रही है वो आ रही है निक्सी की तरफ से, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो कि बेसिकली .in डोमेन्स को देखते हैं। नेट फॉर इंडिया अगर आपको याद हो तो ये एक ऐसा डोमेन नेम रजिस्ट्रार था जो कि बैंकरप्ट हो गया था। तो अब यहाँ पर निक्सी ने अपने हाथों ले लिया है एंड जो भी यूजर्स थे जिनका रिन्यूअल नहीं हो पा रहा था वो सब यहाँ पे निक्सी को ईमेल कर सकते हैं support@nixi.in, inquiry@nixi.in या फिर registry@nixi.in पे आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने नेट फॉर इंडिया से डोमेन लिया हो, अभी तक वो ट्रांसफर नहीं हुआ हो या फिर उसका रिन्यूअल में प्रॉब्लम आ रही हो तो अभी इन्हें कांटेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है याहू की तरफ से। याहू ने यहाँ पर एक पेटेंट रजिस्टर कर लिया है डोमेन ट्रेडमार्क सर्च करने के लिए। मतलब जैसे ही आप लोग कोई भी डोमेन नेम सर्च करोगे उसके साइड में ये आपको ट्रेडमार्क भी सर्च करके दे देगा कि वो डोमेन नेम का ट्रेडमार्क है कि नहीं है पहले से। तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि ट्रेडमार्क वायलेशंस तो बहुत होते रहते हैं एंड पहले ही पता चल जाएगा तो अच्छा है। हालांकि अभी तक यहाँ पे याहू ने इसे रजिस्टर नहीं किया है अपनी वेबसाइट के ऊपर। देखते हैं कब याहू इसे इम्प्लीमेंट करता है। ट्रेडमार्क सर्च, ट्रेडमार्क वायलेशंस बहुत होते हैं। इसके ऊपर मैंने डोमेन नेम बाइंग गाइड पे वीडियो बनाया था, ध्यान से डोमेन नेम खरीदिएगा। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है .co और .io डोमेन को लेकर के, जो कि काफ़ी पॉपुलैरिटी में इंक्रीज हो गए हैं पिछले एक साल में। यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप, बिजनेसेस एंड डोमेन नेम इन्वेस्टर्स जो होते हैं उन्होंने यहाँ पे .co और .io डोमेन का यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है? क्योंकि ये ज़्यादा एक तो अवेलेबल रहते हैं .com के कंपैरिजन में एंड सेकेंड ये छोटे हैं। जैसे जो बाकी डोमेन नेम एक्सटेंशन है वो बड़े रहते हैं, तो जो छोटे डोमेन नेम एक्सटेंशन रहते हैं उसकी काफ़ी वैल्यू रहती है। तो आप लोग भी .co .in की तरफ .io की तरफ देख सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है ऑस्ट्रेलिया के .com .au डोमेन्स को लेकर के। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने एक नया रूल निकाला था जो कि 12 अप्रैल से आ जाएगा, जिसमें ऐसा है कि जो भी आप लोग डोमेन नेम लोगे जिस पे .com .au हो, वो डोमेन नेम का आपके पास ट्रेडमार्क होना चाहिए। आपका या तो बिजनेस उस नेम से रजिस्टर्ड होना चाहिए या फिर ट्रेडमार्क होना चाहिए, या फिर जो आपका डोमेन नेम है वो आपका जो ऑफिशियल ट्रेडमार्क बिजनेस नेम है उसका एब्रीविएशन होना चाहिए। अब इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे .au वाले डोमेन्स इनवैलिडेट हो जाएंगे। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है France.com के ट्रांसफ़र को लेकर के। France.com पहले एक बंदे ने परचेज किया था इन 1994। देन यहाँ पे France.com को 2018 में एक केस हुआ था इसके ऊपर जिसमें France.com को ट्रांसफ़र कर दिया गया था फ्रेंच गवर्नमेंट को। ये किसने खरीदा था? ये एक यूएस सिटीजन ने खरीदा था एंड देन 2021 में रिसेंटली इस केस को डिसमिस कर दिया गया है यूएस में भी एंड फाइनली ऐसा पाया गया है कि जो France.com है उसका लीगल ओनर फ्रेंच गवर्नमेंट ही रहेगी, वो यूएस सिटीजन नहीं रहेगा। तो इस पर काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन भी उठाया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। डू लेट मी नो कि आपको क्या लगता है। मान लो अगर मैंने यहाँ पे mumbai.com अभी रिसेंटली परचेज किया होता $99,000 में एंड आज से 10 साल बाद मुंबई की स्टेट गवर्नमेंट बोले कि ये डोमेन तो हमारा है, हमें ये चाहिए, तो क्या ये सही है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब बात करते हैं होस्टिंग और क्लाउड स्टोरेज रिलेटेड न्यूज़ की। सबसे पहले अपडेट आ रही है डिजिटल ओशन की तरफ से। डिजिटल ओशन ने यहाँ पर अपना IPO कर दिया है जिसमें उन्होंने रेस किए हैं अराउंड $775 मिलियन। अब इन्होंने जब अपना इनिशियली शेयर प्राइस लाए थे ये थे $47 के, बट देन ये धीरे धीरे नीचे आ गया एंड अराउंड $43 के अराउंड ही बचा है, 43-42 के। एंड ये बात भी एक ध्यान में रखनी चाहिए कि डिजिटल ओशन ने आज तक कभी अपना प्रॉफिट रजिस्टर नहीं किया है। वो शुरुआत से ही एक लॉस मेकिंग कंपनी रही है। तो देखते हैं क्या रहता है डिजिटल ओशन का फ्यूचर। वैसे उनके सर्वर्स तो ठीक रहते हैं, स्टार्टिंग में अच्छे रहते हैं। स्टार्ट करना है आपको एक बजट में चाहिए तो डिजिटल ओशन या फिर क्लाउड बेस के साथ डिजिटल ओशन का कॉम्बिनेशन इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन। अगली अपडेट यहाँ पे OVH क्लाउड से आ रही है जिनके डेटा सेंटर्स आग में जल गए थे। तो पहले यहाँ पे SBG1 इसको इन्होंने कह दिया था कि ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। अब ये लोग बोल रहे हैं कि SBG2 भी जो डेटा सेंटर था जो उसके साइड में था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया एंड वहाँ से भी अब कुछ रिकवरी पॉसिबल नहीं है। SBG4 स्टार्ट हो रहा है, SBG3 भी थोड़े टाइम बाद स्टार्ट हो जाएगा।
अब तो ये लोग फ्री बैकअप्स भी दे रहे हैं, देखते हैं क्या वहाँ से कुछ रिकवरी पॉसिबल हो पाएगी कि नहीं। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है गूगल ड्राइव से। गूगल ड्राइव ने यहाँ पर कुछ नए सर्च ऑपरेटर्स डाल दिए हैं। अब आप लोग यहाँ पे सर्च में कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो, फ्रॉम, टू, शेयर्ड विथ ओनर। अगर आपको कुछ ज़्यादा जल्दी सर्च करनी है तो आप लोग इन कीवर्ड्स का यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये आपके सर्च प्रोसेस को गूगल ड्राइव के अंदर थोड़ा फास्ट कर देंगे। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है ब्लैकबेस की तरफ से। ब्लैकबेस जो कि काफ़ी पॉपुलर क्लाउड स्टोरेज क्लाउड बैकअप कंपनी है, यहाँ पर इन्होंने गलती से फेसबुक के साथ बैकअप ऑप्शंस का कुछ यहाँ पे मेटा डेटा शेयर कर दिया। वो क्या हुआ, देखो यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया फेसबुक पिक्सल का। फेसबुक पिक्सल यूजुअली यूज़ होता है मार्केटिंग करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे कुछ सेल कर रहा हूँ तो अगर मैं एड्स दिखा रहा हूँ तो एड्स में मैं अपनी वेबसाइट में यहाँ पे फेसबुक पिक्सल लगाऊंगा, देखूंगा कितने यूजर्स आ रहे हैं, कितनों ने ऐड टू कार्ट किया है, उनको रीटारगेट कैसे करना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे करना है, उसके लिए मुझे फेसबुक पिक्सल चाहिए रहता है, जो कि कॉमन है, सब लोग यहाँ पे लगाते हैं। अब ब्लैकबेस के साथ ये हो गया कि इन्होंने गलती से वो लॉगिन पेज के अंदर लगा दिया। मतलब मैंने लॉगिन कर लिया, उसके बाद जो पैनल था वहाँ पर भी इन्होंने वहाँ पर फेसबुक पिक्सल का कोड लगा दिया गलती से। उसकी वजह से जो भी मेटा डेटा था, फाइल का नाम और फाइल की कुछ साइज डिटेल्स वगैरह, वो सब फेसबुक के पास चली गई ऑटोमेटिकली। इन माय ओपिनियन इट वाज अ स्मॉल मिस्टेक। ऐसा होता है जिसको इन्होंने टाइम पर आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं कुछ वीपीएन और साइबर सिक्योरिटी न्यूज़ के बारे में। सबसे पहली अपडेट आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल ने यहाँ पे एक वीपीएन को ब्लॉक कर दिया है अपडेट करने से। हुआ क्या एक्चुअल में, यहाँ पर एप्पल ने ब्लॉक किया है प्रोटॉन वीपीएन को। प्रोटॉन वीपीएन ने रिसेंटली अपने ऐप पे कुछ अपडेट्स पुश करी थी, जिन्होंने एक सेंटेंस लिखा था कि हम लोग यहाँ पे चैलेंजिंग गवर्नमेंट्स है उससे फ्रीडम प्रोवाइड कराते हैं। तो इस वर्ड्स के रिलेटेड यहाँ पर इनकी अपडेट को कैंसिल करना पड़ गया और ये चीज़ प्रोटॉन वीपीएन को बहुत बुरी लगी, दिल पे ले ली उन्होंने कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। आप लोग खुद तो ईयू में जाके बहुत बोलते रहते हो जहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो प्रोटॉन वीपीएन ने यहाँ पे ओपनली स्टैंड ले लिया है कि एप्पल वाले जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं एंड एप्पल की तरफ से अभी तक फिलहाल कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। अगली अपडेट आ रही है यहाँ पे एडगार्ड की तरफ से। एडगार्ड जो कि एक काफ़ी पॉपुलर एड ब्लॉकर है, मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता एड ब्लॉकर्स का, बट यहाँ पर उन्होंने एक अपना वीपीएन भी लॉन्च कर दिया है, एडगार्ड वीपीएन। अभी ये फिलहाल सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस के लिए है, डेस्कटॉप के लिए, मैक के लिए, लैपटॉप्स के लिए अभी नहीं है। देखते हैं जब इनका पूरा वीपीएन आ जाएगा तो हम लोग इसको डेफिनेटली टेस्ट करके देख लेंगे। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है एसर की तरफ से। ऐसा कहा जा रहा है कि एसर पे रैंसमवेयर अटैक हुआ है एंड ब्लीपिंग कंप्यूटर ने ये रिपोर्ट निकाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पे रिविल रैंसमवेयर अटैक हुआ है, जहाँ पे डिमांड किया जा रहा है $50 मिलियन का। कुछ लीक्स भी निकल के आए हैं यहाँ पे, कुछ फोटोज जहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन सा डेटा यहाँ पे लीक हुआ है, कस्टमर्स का भी हुआ है, एम्प्लॉयज़ का भी हुआ है। एग्जैक्टली क्या हुआ है अभी उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, एसर ने नहीं दिया है। अगर ये बात सच है तो ये हिस्ट्री में आज तक का सबसे बड़ा रैंसमवेयर अमाउंट होगी। इससे पहले आई थिंक अराउंड 25 या 26 थी, ये $50 मिलियन है, उससे जस्ट डबल। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन को लेकर के। ऐसा कहा जा रहा है कि सेंटर जितने भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है उसका आईपी एड्रेस ब्लॉक कर सकते हैं। बेसिकली वो वाली वेबसाइट्स को यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं। हालांकि उसको वीपीएन से अगेन आप लोग एक्सेस कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए, लेकिन ब्लॉक करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन इन माय ओपिनियन। देखते हैं क्या रहती है इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंस क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के, जहाँ पे इंडिया की एंटी ट्रस्ट बॉडी ने इसको इन्वेस्टिगेट करने के ऑर्डर दे दिए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। व्हाट्सएप यूरोप में तो कुछ अपनी अलग टर्म्स एंड कंडीशंस ला रहा है, इंडिया में कुछ अलग टर्म्स एंड कंडीशंस ला रहा है। पहले इन्होंने यूजर्स को ले लिया, अब ये मोनोपली बना के बोल रहे हैं कि आपको एक्सेप्ट यूज़ करना है तो एक्सेप्ट करो, नहीं करना तो मत करो। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर हर कंट्री अपने अलग अलग तरीके से व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है उसके खिलाफ अगेंस्ट में जा रहे हैं। अगली अपडेट आ रही है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर को लेकर के। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का ये कहना है कि 92% जितने भी सारे वल्नरेबल सर्वर्स थे अब उसको यहाँ पे रेक्टिफाई कर दिया गया है। अपडेट्स यहाँ पर आ गए हैं, पैच हो गए हैं वो। अब हम लोग बात करते हैं ब्लॉगिंग और वर्डप्रेस न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले अपडेट आ रही है यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर की तरफ से। क्लाउडफ्लेयर ने यहाँ पर एक प्राइवेसी एनालिटिक्स यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है। गूगल एनालिटिक्स काफ़ी डेटा कलेक्ट करता है, तो यहाँ पर क्लाउडफ्लेयर अपना खुद का एक वेब एनालिटिक्स ले आया है वेबसाइट्स के लिए कि जो लोग प्राइवेसी फ्रेंडली है, जिन्हें ज़्यादा डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो लोग इस एनालिटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। एंड आई थिंक राइट नाउ इट्स फ्री, यस इट इज़ फ्री। प्राइवेसी फर्स्ट यहाँ पे मेंशन्ड है और यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जितने भी प्राइवेसी फ्रेंडली कंपनीज हो गई, जैसे कि 1Password हो गया, या फिर कुछ क्लाउड स्टोरेज कंपनीज हो गई, पी क्लाउड वगैरह, या फिर कुछ वीपीएन कंपनीज हो गई, वो इंस्टेड ऑफ गूगल एनालिटिक्स यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर एनालिटिक्स का यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा।
इनफैक्ट अगर आप लोग भी चाहो तो आप लोग भी इसका यूज़ कर सकते हो, फ्री है। जैसे आप लोग गूगल एनालिटिक्स डालते हो वैसे ही आप लोग क्लाउडफ्लेयर एनालिटिक्स भी डाल सकते हो। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है WP सुपर कैशे को लेकर के, जिसमें कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से 2 मिलियन साइट्स यहाँ पे अफेक्ट हुई थी, वल्नरेबिलिटी थी, एंड यहाँ पर अब उसको पैच कर दिया गया है। तो अगर आप भी WP सुपर कैशे यूज़ कर रहे हो तो उसको जितनी जल्दी हो सके 1.7.2 पे अपडेट कर लीजिएगा। अगली अपडेट आ रही है यहाँ पे वर्डप्रेस और ग्यूटेनबर्ग को लेकर के। वर्डप्रेस और ग्यूटेनबर्ग को साथ में यूज़ करने पे काफ़ी लोगों को यहाँ पे एक फेटल एरर आ रहा था। वो इसलिए आ रहा था क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे ग्यूटेनबर्ग को 10.2 पे अपडेट कर दिया था और वर्डप्रेस उनकी 5.6 पर ही थी, तो उनको ये एरर देखने को मिल रहा था, जिनकी वजह से उनकी वर्डप्रेस वेबसाइट पूरी क्रैश कर गई थी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो बैकअप ले लो, पहले बैकअप से रिस्टोर कर लो और उसके बाद यहाँ पर इसको वर्डप्रेस को 5.7 पे और ग्यूटेनबर्ग को 10.2 पे सेट कर दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगली अपडेट यहाँ पर अगेन क्लाउडफ्लेयर से आ रही है। क्लाउडफ्लेयर ने यहाँ पे पेज शील्ड को लॉन्च कर दिया है, जिसका मेन पर्पस ये रहेगा कि जावास्क्रिप्ट बेस्ड अटैक्स जो रहते हैं, जो कि थर्ड पार्टी जावास्क्रिप्ट अगर आपकी कोई वेबसाइट यूज़ करती है, उस थर्ड पार्टी वेबसाइट में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो, अगर कुछ मेलिशियस कोड हो या फिर उसको रिप्लेस कर दिया जाए या फिर उसमें कुछ टिंकरिंग कर दी जाए, तो फिर ये पेज शील्ड उससे बचाती है। ये अभी फिलहाल बीटा में है आई थिंक, एंड ये फ्री यूज़र्स के लिए नहीं है। अगर आपको ये चाहिए तो फिर आपके पास बिजनेस या फिर इसका जो एंटरप्राइज प्लान है वो होना चाहिए। अगली अपडेट यहाँ पे आ रही है वर्डप्रेस प्लगइन को लेकर के, जिसका नाम है फेसबुक फॉर वर्डप्रेस। तो अगेन इसमें भी कुछ वल्नरेबिलिटीज़ थी एंड यहाँ पे 5 लाख से ऊपर वेबसाइट्स अफेक्ट हुई हैं। तो अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो इसको अपडेट कर लीजिएगा वर्जन 3.0.4 पे। अब हम लोग बात करते हैं कुछ जनरल डिजिटल न्यूज़ की। सबसे पहले यहाँ पर अपडेट आ रही है स्ट्राइप से। स्ट्राइप ने यहाँ पर अपने जो डेटा सेंटर्स है वो इंडिया में ले आया है इंडियन कस्टमर्स के लिए। यहाँ पे माइग्रेशन शुरू हो गया है, सो दैट्स गुड। अब बाहर की कंपनीज धीरे धीरे इंडिया के यहाँ पे डेटा सेंटर्स यूज़ करने वाली है। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्या इंडिया के डेटा सेंटर्स इतने एफिशिएंट हैं अभी, क्योंकि डेटा सेंटर्स में काफ़ी पावर एफिशिएंसी चाहिए रहती है, काफ़ी कूलिंग चाहिए रहती है, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए रहता है, काफ़ी अच्छे एम्प्लॉयज़ चाहिए रहते हैं। तो यूजिंग डेटा सेंटर्स ऑफ इंडिया इज़ गुड, लेकिन जो क्रिटिकल टास्क हैं उन सबको इंडिया में करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। देखते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर डिस्कॉर्ड को एक्वायर करने का सोच रहा है। क्या आपने कभी डिस्कॉर्ड का यूज़ किया है? मैंने आज तक नहीं किया, देखते हैं फ्यूचर में अगर कभी रिक्वायरमेंट पड़ी तो यूज़ करेंगे। अगली अपडेट आ रही है यहाँ पे फायरफॉक्स की तरफ से। फायरफॉक्स ने यहाँ पे एक स्मार्ट ब्लॉक का फीचर डाल दिया है। यूजुअली फायरफॉक्स यहाँ पर जो थर्ड पार्टी कुकीज़ रहती है जो ट्रैकिंग के लिए यूज़ होती है, अगर आपने उसको ब्लॉक करके रखा है तो वो वेबसाइट कभी कभार अच्छे से लोड नहीं होती है या फिर ब्रेकडाउन हो जाती है। तो यहाँ पे फायरफॉक्स ने काफ़ी अच्छा फीचर लाया है जिसको वो यहाँ पे रिप्लेस कर देगा अपने एक स्मार्ट ब्लॉक कुकी से। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उससे कोई डेटा ट्रैकिंग भी नहीं होगी और वेबसाइट भी लोड हो जाएगी। अगली अपडेट यहाँ पे डिज्नी प्लस से आ रही है। डिज्नी प्लस ने यहाँ पे अपने सब्सक्रिप्शन प्राइस इंक्रीज कर दिए हैं यूएस में, तो हो सकता है आपको फ्यूचर में इंडिया में भी डिज्नी प्लस के प्राइजेस इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है एक एम्प्लॉय की तरफ से जिसने 1200 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अकाउंट्स यहाँ पे डिलीट कर दिए थे। वो हुआ ऐसा था कि वो पहले एक कंसल्टेंट था, बाद में उसको वहाँ से निकाल दिया गया था। तो क्योंकि उसको वहाँ से निकाल दिया गया था तो उसने अनऑथराइज तरीके से एक्सेस किया और जितने भी उनके क्लाइंट्स थे, एम्प्लॉयज़ थे, उन सब के यहाँ पे अकाउंट्स डिलीट कर दिया। अराउंड 1200 यहाँ पे अकाउंट्स को डिलीट किया गया था माइक्रोसॉफ्ट 365 के, और इसकी वजह से यहाँ पे कंपनी को काफ़ी लॉस हुआ था। अराउंड यहाँ पे 2 डे का डाउन टाइम देखा गया और काफ़ी महीने लग गए इसको रिकवर करने पे, और जो इसकी टोटल कॉस्ट आई वो आई थी $5,60,000 की। तो अब इसमें फन फैक्ट ये है कि जिस बंदे ने किया वो इंडियन था और वो उसने फिर वहाँ से यूएस से वापस इंडिया आ गया एंड देन वो कुछ साल बाद वापस यूएस गया, और यूएस में जैसे ही गया वहाँ की पुलिस ने उसको पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, 2 साल की जेल कर दी, और यहाँ पे जो भी फाइन था $5,60,000 का वो उसको पे करने के लिए बोला गया है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि ऐसे काम मत करो, खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो और इंडिया का नाम रोशन करो, इस तरीके से नहीं। डील्स की बात करूं तो यहाँ पर अभी वीपीएन पे कुछ डील्स चल रही है। वाइपर वीपीएन पे मिल जाएगी, साइबर घोस्ट वीपीएन पे मिल जाएगी, दोनों के लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर कुछ और इंटरेस्टिंग यहाँ पे डील्स आती है, मैं एक बार फिर से क्रॉस चेक करके वो सारी डील्स के लिंक इस हफ्ते जो भी चल रही है वो सब मैं अपने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।